हेलो जेमिनाई। नमस्ते आप सभी को। आप सबका स्वागत है जेमिनाई। अगर आपका सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन जेमिनाई या मिथुन राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आई होप आप सब लोग अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, स्माइल कर रहे होंगे। मैं हूं अनामिका, एक बार फिर आप सबके सामने आपकी नई टार रीडिंग लेकर के हाजिर हूँ। माँ की कृपा यूं ही आप सब पर बनी रहे, बस यही है दिल से मेरी दुआ। और इसी कामना के साथ हम आपकी टारो रीडिंग आगे बढ़ाते हैं जेमिनाई। ओके। तो ये है आपकी 6 मंथ्स की प्रेडिक्शंस जेमिनाई। ओके, जुलाई टू दिसंबर 2025। फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर इज ऑलरेडी हैज कम टू एन एंड। तो अब जो सेकेंड हाफ बचा हुआ है इस साल का, उसमें आपके लिए हर सेक्टर आपकी जिंदगी का क्या एनर्जी लेके आ रहा है, क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, आज हम इस स्टार रीडिंग में यही जानने की कोशिश करेंगे। ओके। हम 4 कार्ड्स निकालेंगे, आपकी 4 अलग-अलग एनर्जीज देखेंगे। पहले आपकी जनरल एनर्जी क्या रहेगी इन जुलाई टू दिसंबर के महीने में। आपकी करियर और फाइनेंसेस की क्या एनर्जी रहेगी। तीसरी आपकी लव एंड ओवरऑल रिलेशनशिप की क्या एनर्जी रहेगी। और चौथा रहेगा कि आपका स्पिरिचुअल मैसेज क्या है, आपकी इनर विजडम क्या है, क्या कहना चाहता है आपका इंट्यूशन। और फिर लास्ट में हम आपकी एडवाइस और गाइडेंस लेकर के इस रीडिंग को एंड करेंगे। ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं, मैं इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हूं, तो अगर आप वहां मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है। पर्सनल रीडिंग्स मैं लेती हूँ, तो पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स जो हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। ठीक है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें जरूर और बताएं मुझे कि आपको कैसी लगी ये रीडिंग। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड जेमिनाई। मिथुन राशि वाले लोग यहाँ इस रीडिंग में मौजूद हैं और उन्हीं के लिए ये रीडिंग हो रही है। ऐसे में उनके 6 महीनों में जो आगे आने वाले हैं, क्या एनर्जी रहेगी जेमिनाई के लिए। पहले हम जनरल एनर्जी देखेंगे, उनकी इन 6 मंथ्स की जनरल एनर्जी क्या रहेगी। थैंक यू। I guess these two wants to come. Oh, we have 3 cards. Should we take this? Okay, I'll not take these. Alright, I'll shuffle more. Now, okay, let's begin. We have 6 of Cups for general energy. Sweet, very sweet Gemini. For your career and finances, we have the Ten of Pentacles. Wow, this is beautiful. This is very beautiful. Very nice, Gemini. Next, we have for love and overall relationships. Oh, King of Pentacles. Good, very good. Very nice. And for your inner wisdom, spiritual guidance, okay, we have 2 of Pentacles. Perfect. बहुत अच्छी एनर्जी है जेमिनाई, बहुत अच्छी एनर्जी है। वेरी नाइस, वेरी स्वीट। ओके, स्टार्टिंग विद योर जनरल एनर्जी। जुलाई से दिसंबर तक के जो ये टाइम पीरियड है 2025 का, जो हम बात कर रहे हैं जिसके बारे में, आपकी जनरल एनर्जी है काफी गिविंग। ओके, बहुतों के लिए ये एक ऐसी एनर्जी है जिसमें वो किसी ऐसे शख्स को, किसी ऐसे शख्स के लिए एक गिवर बन जाएंगी जिनको वो बहुत मानते हैं या चाहते हैं। बेसिकली मुझे यहाँ लग रहा है कि कुछ ऐसे रिश्ते आपकी जिंदगी में इन 6 महीनों में कुछ रिश्ते आपके सामने आएंगे, ऐसे रूबरू होंगे आपकी जिंदगी में आपसे, जिसमें या तो आप उनको बहुत यू विल बी इन द पोजीशन ऑफ अ गिवर एंड आप उनको देंगे विदाउट एनीथिंग इन रिटर्न। यू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग,
इन रिटर्न, और आप उन्हें देंगे। और या ये एक और ऑप्शन भी है, एक और पॉसिबिलिटी भी है, या तो आप रिसीव कर रहे हैं। तो रिसीव करने की ज्यादा एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है कि जैसे कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा रिलेशनशिप आएगा। ये जरूरी नहीं है लव रिलेशनशिप हो, ये मैं क्लियर कर देती हूँ। ये जरूरी नहीं है कि लव रिलेशनशिप हो, ये कोई इंसान हो सकता है, जो कि जरूरी नहीं है रोमांटिक वे में आपके लाइफ में आए। कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें आप रिसीव कर रहे हैं उनसे मदद, उनसे गिफ्ट्स, उनसे गुड एनर्जी, उनसे कोई एडवाइस, उनसे कोई सजेशन। तो वो इंसान, वो शख्स आपको कुछ देगा। यू आर रिसीविंग समथिंग एंड दैट पर्सन इज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। वो कुछ इन रिटर्न आपसे नहीं मांगेंगे। इस तरीके की कुछ एक एनर्जी दिख रही है, आपकी जनरल एनर्जी। ओके, रिसीव करने के एंड पे आप खड़े हो, ये मुझे अभी सुनाई दिया कि रिसीविंग एंड पे जेमिनी के लोग खड़े। तो आपके लिए ये एनर्जी आ रही है, कोई व्यक्ति विशेष, कोई इंसान, कोई मदद, कोई रिलेशनशिप जो आपको इस कदर you will receive so much from that person or that relationship that आपकी जो inner child healing है वो भी possible है। Alright, यहाँ है कि जैसे बचपन में हमें चीजें मिलती रहती थी और हमें कुछ देना नहीं होता था इन रिटर्न। हमारे जैसे पेरेंट्स का रिश्ता होता है, पेरेंट्स अपने बच्चों को जिनके घर परिवार में पेरेंट्स का रिश्ता अपने बच्चों से काफी अच्छा रहता है, वहां पर ऐसा है कि पेरेंट्स कभी कुछ भी इन रिटर्न नहीं मांगते थे बचपन में, जब हम छोटे हुआ करते थे। राइट, ला करके कुछ भी दिया और इन रिटर्न हमें थोड़ी ना कोई पैसा देना होता था, या ये वो तो हमें मिलता था। तो ये उस तरीके की एनर्जी लग रही है जैसे बचपन में आप रिसीविंग एंड पर थे और सामने वाला आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता इन रिटर्न। दैट एनर्जी आई एम टॉकिंग अबाउट। दिस इज वेरी स्वीट। ओके, दिस इज लाइक अ गिफ्ट कमिंग इनटू योर लाइफ। ये कुछ गिफ्ट जैसी एनर्जी है। कोई ये इंसान एक गिफ्ट के तौर पे भी जैसे यूनिवर्स भेज रहे हैं आपके लिए ये गिफ्ट। तो ये है आपकी जनरल एनर्जी जुलाई से लेके दिसंबर 2025। ओके, मूविंग ऑन, वी हैव करियर एंड फाइनेंसेस। ये तो भाई वाली बात हो गई कि जैसे करियर और फाइनेंस की बात हुई और उसी का कार्ड जैसे गिर गया है आपके लिए जेमिनी। ये है 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये है ओल्ड मनी। ओके, करियर और फाइनेंसेस में जैसे फाइनली ऐसा लग रहा है कि आप कंप्लीशन की ओर बढ़ रहे हैं। मतलब अभी तक जो भी सिचुएशन रही है, नो मैटर व्हाट इन योर करियर एंड फाइनेंसेस, मैं देख रही हूँ कि 2025 की सेकेंड हाफ में आपके लिए स्थिरता है करियर और फाइनेंसेस में। मनी का इनफ्लो है और वो आ रहा है और टिक रहा है। ये नहीं कि आया और गया, आया और गया, नहीं, आया, टिका, बाकायदा वो टिकेगा और आप उससे इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप उसको डबल करेंगे, आप उसको काम पे लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके की ऊर्जा दिख रही है। ये है कि मनी को मल्टीप्लाई करना, इस तरीके की ऊर्जा दिख रही है। तो पैसा आ रहा है, टिक रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है। ठीक है, और तब जाके उसका कहीं आउटफ्लो हो रहा है। तो दिस इज लाइक you are building strong financial background for yourself. आपका बैंक अकाउंट मजबूत हो रहा है और मजबूत ही नहीं, आप आगे की भी प्लानिंग हो रही है। वो जो मनी आ रहा है उससे आगे की भी प्लानिंग हो रही है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप। ये है जैसे कि आगे की प्लानिंग करना पैसे की। ये है कि जैसे करियर में ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाना कि आप जिससे एकदम सेटिस्फाइड हो गए, आप बैठे हैं आराम से कि अब बस मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। ये वो एनर्जी है। ओके, एंड आई कैन सी दैट फ्रॉम हियर अभी तक जो सिचुएशन रही है उसका सबका निचोड़ है ये कमिंग 6 मंथ्स आपके लिए। कि मतलब जो भी अभी तक रहा, नाउ द बेस्ट इज कमिंग फॉर यू। करियर और फाइनेंसेस की
ये ऊर्जा है। बहुत लोग यहाँ पेट्स भी खरीद सकते हैं, डॉग्स खरीद सकते हैं, कहीं जा करके उन्हें मोल लेना। जैसे पेट की शॉप होती है, मोल लिया आपने किसी को, ठीक है, किसी पेट को, पपी को ला सकते हो आप घर में, कोई फरी एनिमल हो सकता है, कैट भी हो सकती है, राइट। फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आई एम सीइंग दैट यहाँ पर ये भी ऊर्जा है कि जैसे आप फाइनली सेटल हो रहे हैं करियर और फाइनेंस में, ठीक है। सेटलमेंट की ऊर्जा है, ये है स्थिरता, ये है जैसे ओल्ड मनी, मैच्योर सेटलमेंट, इस तरीके के वर्ड्स मुझे सुनाई दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब वही बात हो गई जैसे आप लेगेसी क्रिएट करेंगे अपने आने वाली जनरेशन के लिए। यहाँ से वो सिचुएशन शुरू हो जाएगी आपके फाइनेंसेस में कि जैसे अब आप बचाएंगे ही नहीं, उसे इन्वेस्ट करेंगे जिससे वो मल्टीप्लाई हो और वो आने वाली जनरेशन के लिए काम आए। इस तरीके की ऊर्जा है यहाँ पे। ब्यूटीफुल ऊर्जा, ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव लव एंड ओवरऑल रिलेशनशिप। बहुत ही उम्दा कार्ड, बहुत ही उम्दा एनर्जी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस, ये है बैलेंस की ऊर्जा। आपके लव लाइफ या आपके रिलेशनशिप्स में आप एक बैलेंस क्रिएट करते दिख रहे हैं जुलाई टू दिसंबर 2025, सेकेंड हाफ ऑफ 2025 में। यहाँ दिख रहा है कि जैसे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ऐसी है कि जैसे यू विल बी डूइंग ऑल योर थिंग्स। आप अपनी लाइफ में बाकी सारी चीजें कर रहे होंगे, लेकिन आप अपनी फैमिली और आप अपने लव्ड वंस के लिए वो चीजें कर रहे हैं। जैसे ये वो ऊर्जा है कि जैसे मैं दूसरों के लिए, मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं अपने लव लाइफ के लिए, अपने बिलवड के लिए कुछ करना चाहता हूँ, ये वो ऊर्जा है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा ये है कि जैसे किंग ऑफ पेंटिकल्स क्या है कि जो कुछ भी करते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स वो अपने फैमिली के लिए, पैसा कमाना है फैमिली के लिए, घर खरीदना है फैमिली के लिए, इस तरीके की ऊर्जा है। तो ऐसे में क्या होता है ना, वो काफी सेल्फलेस ऊर्जा है, काफी सेल्फलेस। और इसी के चलते जो इन्फिनिटी है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स के फेवर में हमेशा रहती है। वो बैलेंस्ड व्यक्ति है, वो बैलेंस की एनर्जी है। तो आप यही करते दिख रहे हो मुझे जेमिनाई, आप बैलेंस क्रिएट करते दिख रहे हो। आप अपने लव लाइफ और रिलेशनशिप्स के लिए कुछ करना चाहते हो और वो करते हुए भी दिख रहे हो, ठीक है। यहाँ ये है कि जैसे अबंडेंस से घिरे हुए हैं और अबंडेंस और वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में दस्तक दे रही है, आ रही है। और आपने अपने लव और फैमिली को भी उतना ही तवज्जो, उतनी ही इंपॉर्टेंस दे रखी है। आप काफी कनेक्टेड हैं फैमिली से, काफी कनेक्टेड दिख रहे हैं अपने लव लाइफ पार्टनर से, काफी कनेक्टेड दिख रहे हैं अगर आप मैरिड हैं तो हस्बैंड और वाइफ से। एंड यू आर कनेक्टेड येट यू आर डूइंग एवरीथिंग एल्स इन योर लाइफ विच इज नेसेसरी। ये बहुत अच्छी चीज है। आप सब चीजें भी कर रहे हैं, सब काम भी कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी लव और फैमिली से भी बहुत कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बैलेंस की ऊर्जा है। दिस इज वेरी नाइस एनर्जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस जेमिनी। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव योर स्पिरिचुअल मैसेज या योर इनर गाइडेंस या योर इनर विजडम। तो आपकी इनर विजडम कह रही है कि थोड़ा सा भाई मुस्कुरा लो, हंस लो इतना क्या सीरियस बना रखा है सब चीजों को, सब हो तो रहा है, सब हो जाएगा, राइट। पास्ट में अगर कोई चीज आपके अकॉर्डिंग नहीं रही तो जरूरी नहीं कि वो फ्यूचर में भी वैसी ही हो। ये बिलीव करें, ये फेथ रखें कि आगे वो चीज, वैसी चीजें नहीं होंगी, सब अच्छा होगा। तो इनर विजडम कह रही है, इंट्यूशन कह रहा है कि थोड़ा सा लाइफ में फन तो लाओ कोई चीज करो तो उसे खुश मिजाजी से करो, खुश मन से करो, ठीक है। कोई कमी नहीं है लाइफ में, सब कुछ सेटलमेंट हो रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, लेकिन बस फन की कमी है। शायद कुछ बहुत सीरियसनेस है लाइफ में, सीरियस हो जाते हैं चीजों को लेकर के, बहुत परेशान हो जाते हैं, तो वो करने की आवश्यकता आपको नहीं है। जो भी हर्डल्स और स्ट्रगल्स अभी आएंगे आपकी लाइफ में, वो छोटे मोटे होंगे, वो आप बहुत इजीली पार कर लोगे, ठीक है। तो इंफिनिटी को बैलेंस में लाइए, थोड़ा सा फन ऐड करिए, ठीक है, लाइफ में।
चीज़ों को बहुत सीरियसली मत लीजिए और पास्ट की चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व मत होइए। जैसे पास्ट में कुछ भी आपकी कुछ कमियां रही या कुछ इंसिडेंट्स ऐसे रहे जो आपके अकॉर्डिंग नहीं थे, तो उनको बहुत ज़्यादा एम्फेसिस पे ना करें। ठीक है। नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके लिए यही गाइडेंस है आपकी इंट्यूशन के द्वारा कि फन ऐड करें लाइफ में, छोटी छोटी एक्टिविटीज करें जिससे आपको खुशी मिलती है, और देखिए कैसे इन्फिनिटी के बैलेंस में आपकी लाइफ आती है। ठीक है। फिर कह रही हूँ कि पास्ट के इंसिडेंसेस और पास्ट की मेमोरीज से डिस्कनेक्ट करें और उसे एक लेसन समझ करके मूव ऑन करें। ओके, विल टेक योर फाइनल मैसेजेस जेमिनी। हम आपकी गाइडेंस लेंगे। फाइनल 2 कार्ड्स फॉर जेमिनी। थैंक यू। फाइनल गाइडेंस क्या है जेमिनी के लिए जुलाई टू दिसंबर की? ओके, we have got 2 cards. Wow. Okay, we have the eagle. See from a higher perspective. तो यहाँ आपको ये गाइडेंस है, ये एडवाइस है कि जेमिनी राशि के लोगों को बड़ी पिक्चर देखनी होगी, हायर पर्सपेक्टिव देखना होगा। छोटा छोटा नहीं, क्योंकि आपकी एनर्जी छोटी नहीं दिख रही मुझे। तो ये हो ही नहीं सकता कि आप छोटा देखें, लेकिन हायर पर्सपेक्टिव की बात से कनेक्ट कर रही हूं मैं इस 2 ऑफ पेंटिकल्स को, क्योंकि जो भी चीजें रही पास्ट में आपकी, वो आपका एक लेसन था। इस तरीके से उन पास्ट की मेमोरीज को देखें, हायर पर्सपेक्टिव देखें कि अगर आपके साथ वो ना हुआ होता तो आप कैसे सीखते। राइट, कुछ तो सीखा होगा आपने पास्ट की अपनी एक्सपीरियंसेस से। तो उन लेसन्स को मद्देनजर रखते हुए ग्रेटफुल महसूस करें कि ऐसा हुआ और मुझे ये सीखने को मिला, तो ये बहुत अच्छी बात रही। राइट, तो हायर पर्सपेक्टिव से चीजें देखें। जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है आपके लिए बहुत अच्छा है, ये सोच करके आगे चलते रहें। ठीक है, ये एक एडवाइस है। दूसरा आपके लिए है स्टैग, ट्रस्ट एंड थ्राइव। वेरी नाइस एडवाइस जेमिनी। आपको ट्रस्ट करने को कहा जा रहा है। फिर मैंने कहा कि जो आपकी लाइफ में हो रहा है, अभी तक हुआ है, वो एक प्लान के तहत हो रहा है, प्लान ऑफ गॉड। इसे बिलीव करें, इसे ट्रस्ट करें और आगे बढ़ते रहें। स्टैग अपनी लाइफ में जानता है कि मैं डेंजर से घिरा हुआ हूँ, कभी भी टाइगर या लायन आएगा और they will attack, but still stag has trust and then he goes to drink water in a lake or a river. ट्रस्ट के बलबूते ही वो ट्रैवल करता है, ट्रस्ट के बलबूते ही वो चाहे इधर से उधर जाता है। तो ट्रस्ट रखिए, ट्रस्ट, हैव फेथ दैट एवरीथिंग इज हैपनिंग इन योर फेवर। ठीक है, और आगे बढ़ते रहिए जेमिनी। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी जेमिनी। मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी ये रीडिंग करके, और अब मैं इस रीडिंग को यहीं एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी और आप इन मैसेजेस से अपनी लाइफ में पॉजिटिव और इम्पैक्टफुल चेंजेस लाएंगे। ठीक है, यस, तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो उसे डू लाइक द वीडियो। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा और क्लेम करिए इस 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को। कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए आई क्लेम दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। ओके, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।